मध्य प्रदेश बीते दिनों लव जिहाद, ड्रग जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा, लेकिन इस बार मामला और भी ज्यादा गंभीर और सनसनीखेज है। राजधानी भोपाल से एक बड़ा खुलासा हुआ है। शूटिंग एकेडमी, शूटिंग रेंज और शूटरों की आड़ में हथियारों और कारतूसों की कालाबाजारी का खेल जारी है। सबूत के तौर पर सामने आया है कि 3 लाख से ज्यादा कारतूस गायब हैं, जिनका कहीं कोई हिसाब नहीं है। ये पूरा खुलासा पुलिस की पड़ताल में हुआ है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग को इनपुट मिला था कि शूटर कारतूसों की कालाबाजारी कर रही हैं। जांच में पता चला कि शूटरों को अलॉट हुए करीब 3 लाख कारतूस का रिकॉर्ड ही नहीं है। इस खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। कारतूसों की कालाबाजारी पर यह बड़ा खुलासा होने के बाद सवाल उठे हैं कि क्या इन्हीं कारतूसों से अपराध बढ़ रहे हैं? क्या वन्य जीवों का शिकार भी इन्हीं कारतूसों से हो रहा है? क्या इन्हीं कारतूसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है? ये तमाम सवाल इस खुलासे के बाद उठ रहे हैं। इस खुलासे और मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब 80 रजिस्टर्ड शूटर रडार पर हैं, जिनमें से 45 को नोटिस जारी कर कारतूसों का हिसाब मांगा जा चुका है। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से इस विषय पर चर्चा की। भोपाल में कई शूटिंग एकेडमीज हैं, कई शूटर्स हैं। इन शूटर्स को कारतूस दिए जाते हैं और ऐसे में इस खेल में एक बड़ा खेल हो रहा है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इन शूटर्स से पूछताछ की गई है, कितने कारतूस इन्हें दिए गए हैं, कितने गायब मिले हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। हम जानते हैं कि खासतौर पे हथियारों के 2 अलग अलग तरह की किस्मों के लाइसेंस जारी होते हैं। एक सुरक्षात्मक जो हथियार होते हैं, सुरक्षात्मक तरीके से उसकी बोर भी अलग होती है, और उसमें जो कारतूस खासतौर पर जारी होते हैं उनकी जो वार्षिक जो संख्या है वो भी अलग अलग है। इसमें 50 से 100 तक अलग अलग क्रम में हो सकते हैं। लेकिन जो शूटर्स हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यह संख्या जो छोटे जो हथियार हैं, खासतौर पे कई जो शॉर्ट गन्स हैं उसमें लेकर के, उसमें 200 से लेकर के, और जो अर्जुन अवार्डी जो खासतौर पे जो शूटर्स हैं उनमें प्रति वर्ष 2 लाख तक कारतूस जारी हो सकता है। एक बार में जो अर्जुन अवार्डी के स्तर का कोई अगर शूटर है तो 1 लाख तक के कारतूस जारी हो सकते हैं। तो खासतौर पे खेलों को ध्यान में रखते हुए, खेल भावना को बढ़ाने के लिए लगातार इसमें एक बेहतर उच्चतम मापदंड कायम किए गए हैं। लेकिन जरूरी है किसी भी व्यवस्था के लिए कि जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं का दुरुपयोग ना हो, उस व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो, उनका नियमन सही ढंग से हो। इसलिए भोपाल में इसको व्यवस्थित करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई है। एक पूरे व्यवस्था की अंतर समीक्षा की गई है, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, और एक टीम इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। खास तौर पर खिलाड़ियों के द्वारा जो अलग अलग समय पर या जो जिन लोगों ने भी इसके नाम पर लाइसेंस लिए हैं उसका सही ढंग से विनियमन करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के साथ साथ एक समीक्षा की आखिर जो कारतूस दिए जा रहे हैं, चूँकि संख्या ज़्यादा है, उसका उन्हीं उचित माध्यमों में, उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग होना निश्चित होना चाहिए जिन उद्देश्यों के लिए दिए जा रहे हैं, या सही ढंग से उनका प्रशिक्षण में उपयोग हो रहा है। इन सारे मुद्दों को देखने के लिए एक सभी लोगों को इसमें संबंधित जानकारी मांगी गई और इस पूरे एक टीम जो है, एक संयुक्त टीम, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख के इसकी पूरी गहराई से समीक्षा कर रही है। सर, इसमें जो हमें जानकारी मिली है कि 80 शूटर्स हैं, उसमें से 45 शूटर्स से पूछताछ हुई है और 3 लाख से ज़्यादा ऐसे कारतूस हैं जिनका हिसाब वो नहीं दे पाए हैं। तो अब पुलिस को क्या इस बात की आशंका है कि इन कारतूस का मिसयूज़ किया जा रहा है, अपराधियों तक पहुंच रही हैं? इस एंगल में भी आप लोग जांच कर रहे हैं? नहीं, अभी तक पहुंचने से संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह है कि एक उसका सही ढंग से विनियमन, चूँकि कारतूस, हथियार, लाइसेंस, ये सारे एक संवेदनशील मुद्दा है और कई बार एक शहर की, एक पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दा, इसलिए आवश्यक है कि इनका उचित विनियमन हो, उचित प्रबंधन हो, इस पर उचित नज़र रहे, कहीं इसका दुरुपयोग ना हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जा रही है। इसमें खास तौर पर उन लोगों से जिसमें जानकारियों में कहीं विरोधाभास मिला है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहीं वो जिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ों को सही ढंग से शायद सत्यापित तरीके से नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनसे इस बारे में प्रारंभिक जानकारी ली जा रही है। बहरहाल उसमें अलग अलग जब सभी का पक्ष हो जाएगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टीम जो है सभी लोगों से बात कर रही है, उसके बाद इसमें स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। कुछ भोपाल में शूटिंग एकेडमीज चल रही है, उसको लेकर भी आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ कार्रवाई हुई है, उसमें भी कुछ हथियार सप्लाई का मामला भी सामने आया है? इसमें
खास तौर पर एकेडमी के नाम पर जिनके चलने की बात आई है, फिर 3-4 संस्थाओं का नाम आया, उसमें उनके द्वारा उनसे जो अपेक्षित मापदंड है उनका पालन करना नहीं पाया गया। और इसमें एक के द्वारा इससे तो कुछ फुटेज और कुछ वीडियो भी प्रचार के लिए डाले गए थे कि वो एक निजी क्षेत्र में एक जगह पर उस तरह का फायरिंग करा रहे थे। और हम जानते हैं कि प्रशिक्षण और शूटिंग और निशानेबाजी कराया जाना एक संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए बड़े कड़े प्रावधान है और उनके पालन किए बगैर अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वो एक वैधानिक कार्रवाई के दायरे में आता है। बहरहाल एक संस्था के एक खासतौर पे एक संस्था ने एक इसका जब उल्लंघन किया, उसकी प्रामाणिकता पाई गई तो उसमें वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ की स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, लेकिन पूरा जो मामला है इसको संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले की एक टीम जिसमें अलग अलग अधिकारी हैं, जिसमें पुलिस के भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। एक जानकारी ये भी मिली है कि ये जो फर्जी शूटिंग एकेडमीज चल रही हैं जहाँ पर आप लोगों ने कार्रवाई की है, वहाँ पर वो हथियार भी मिले हैं शूटर्स के पास जिसका यूज़ शूटिंग एकेडमी में होता ही नहीं है। इस जांच के दायरे में वो बिंदु भी जरूर रहेगा जिसमें खासतौर पे इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके जो लाइसेंस हैं, उस लाइसेंस पे जो भी हथियार हैं, उन हथियार क्या वो विहित सीमा में आते हैं कि नहीं, क्या वो मंगाए गए हैं बाहर से या यहीं पे उन्होंने खरीदे हैं, और क्या उनका उद्देश्य क्या है, इन सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। बहरहाल अभी उद्देश्य का ये है कि इस तरह जो मापदंड है उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके, क्योंकि हथियार, लाइसेंस, सुरक्षा, ये सारे संवेदनशील मुद्दा है जो हमारे समाज की, हमारे पूरी व्यवस्था की एक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, सीधे सीधे उससे जुड़े हैं। इसलिए इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बहरहाल इसमें सारे तथ्य आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। पुलिस का यह भी कहना है कि मामला काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि जो कारतूस इन शूटर्स को दिए जा रहे हैं कहीं उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, लिहाजा इन सारे बिंदुओं पर पुलिस काफ़ी गंभीरता के साथ जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी पड़ताल में, इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कारतूस कालाबाजारी सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 लाख से ज्यादा कारतूस गायब हो गए, ये बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का गृह विभाग सोया हुआ है। भारी तादाद में कारतूसों का गायब होना बताता है कि कौन लोग, कितनी शूटिंग एकेडमी, कितने लोग इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे, कहां कहां ये कारतूस इस्तेमाल हुए होंगे। अपराधियों का गढ़ बन चुका है राजधानी भोपाल। यहाँ पे ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ा रही हैं, अवैध तरीके से मादक द्रव्य पकड़ा रहे हैं। अब ये कारतूस 3 लाख से ज़्यादा किन किन लोगों ने इस्तेमाल करे होंगे, ये किसी को जानकारी नहीं है। सरकार सोई हुई है। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, एटीएस से जांच हो, कम से कम कुंभकर्ण की नींद से जागे ये सरकार। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा खेल कैसे चल रहा है। लाइसेंसधारी शूटर सैयद शारिक बुखारी पर केस दर्ज किया गया है। उन पर भोपाल आउटर इलाके के फार्म हाउस में फर्जी शूटिंग रेंज चलाने का आरोप है। एक शूटर ने विदेश से खरीदी गई 2 लाख की राइफल को 17 लाख रुपए में बेच दिया। भोपाल में हर साल शूटरों को 31 लाख कारतूस जारी होते हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब नहीं रखा जाता। लाखों कारतूस अलॉट होते हैं, मगर इस्तेमाल किए गए खोखों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भोपाल में लगभग 80 शूटर रजिस्टर्ड हैं। 3 लाख कारतूस गायब हैं। विदेश से हथियारों की खरीद फरोख्त का भी खुलासा हुआ है। सामान्य लाइसेंसधारियों को साल में 200 कारतूस मिलते हैं, जबकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से प्रमाण पत्र वाले शूटर्स को लाखों की संख्या में कारतूस मिलते हैं। भोपाल आउटर के ग्रामीण इलाकों में फर्जी शूटिंग रेंज का खुलासा भी हुआ है। सामान्य तौर पर .22 बोर राइफल का उपयोग होता है, लेकिन शूटर 315, 305, 306 बोर कारतूस तक खरीद रहे थे। कारतूसों को लेकर हुए खुलासे के बाद अब सरकार ने आदेश दिया है कि हर शूटर को एक एक कारतूस का हिसाब देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गायब 3 लाख कारतूस गए कहां, और क्या इन्हीं कारतूसों से मध्य प्रदेश में अपराध, शिकार और देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं?